सर वॉलेटिलिटी काफी रही है कल अमेरिका में। एक बार के लिए तो लग रहा था कि बड़ा कट होने वाला है, फिर एक शानदार रिकवरी हुई, एंड ऑफ ट्रेड भी हल्का पॉजिटिव डाउ बंद हुआ, हालांकि नैस्डैक का अभी भी कमजोर है। कैसे समझना है सर इस वॉलेटाइल अमेरिका के एक्शन को? दीप, आप कैसे समझना चाहते हैं, अच्छा या खराब? जैसे समझना चाहें वैसे हो सकता है। फॉर ए चेंज कल अमेरिका में जो वॉलेटिलिटी हुई किसी और कारण से हुई है। अच्छा, ये कारण अमेरिका का नहीं था, इंग्लैंड का था, ब्रिटेन का था। बिल्कुल। अमेरिकी बाजार कल फर्स्ट क्लास ट्रेड करे थे, जहां खुले वहां से एक बहुत बढ़िया तेजी बनी और दिन के दौरान तो एसजेक्स निफ्टी 150-150 पॉइंट, रात के दौरान कल देर शाम इतना ऊपर भी ट्रेड करा था। कल हम बंद हुए 250 अंक नीचे थे डाउ फ्यूचर्स, उस लिहाज से हमें अंदाजा था, और 100 पॉइंट के करीबन नैस्डैक फ्यूचर्स नीचे थे, तो ये अंदाजा था कि इतना कमजोर होंगे। तो लेकिन उसके विपरीत खुले फ्लैट, भागे तेजी से, लेकिन आखिरी 1-1.5 घंटे में जो गिरावट हुई वो इस बात पर हुई कि यूके ने ये कहा है कि वो जो 2 हफ्तों से बॉन्ड बाइंग कर रहे हैं, जो लिक्विडिटी सिस्टम को दे रहे हैं, वो इस हफ्ते खत्म करने वाले हैं। और ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई कि इससे शायद फाइनेंशियल मार्केट्स पर दबाव हो सकता है, कुछ डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं। उस चक्कर में अमेरिका के बाजार गिरे। आमतौर पर अमेरिकी बाजार दूसरे देशों पर और दूसरे देशों की खबरों पर रिएक्शन देते नहीं है, लेकिन खबर का अमेरिकी बाजारों का गिरना और इस खबर का आना, दोनों का कोरिलेशन समय का देखें तो आपको लगेगा कि इस वजह से एकदम से अमेरिकी बाजार गिरे हैं, यूके के बॉन्ड यील्ड में उछाला है। लेकिन उसके अलावा अगर आप अमेरिका के संकेत देखें, कोई बदलाव नहीं। 113 के आसपास आपका डॉलर इंडेक्स है, 4% के आसपास आपका बॉन्ड यील्ड है, कोई खास बदलाव नहीं। इंडेक्स में भी देखेंगे तो 36 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ। हाँ, नैस्डैक जरूर 2 साल के नए निचले स्तरों पर जाकर बंद होता हुआ दिखा है, वो बेयर मार्केट में है ही और खराब हो ही रहा है। लेकिन कल के सेशन में अगर एक अच्छी चीज देखना चाहें तो वो ये कि जितनी उम्मीद थी वैसे खराब बंद नहीं हुई। अगर अमेरिका कल 250 पॉइंट नीचे बंद होता डाउ पे तो हम यही कहते हैं, ये तो हम मान के चल रहे थे 3:30 बजे तक 2.5, तो ऐसे देखा जाए तो आप 250-300 पॉइंट ऊपर बंद हुए 3:30 बजे। तो आज एसजेएक्स हरे में जो आपको दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है कि हम 250 पॉइंट की कमजोरी समझ के चल रहे थे, अरे ये तो ऊपर बंद हुआ है, और फिर थोड़ा सा डाउ फीचर और हरे निशान में दिख रहा है। पहली चीज ये एक अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात क्या है अमेरिकी बाजारों में, वो ये कि एक बड़ी इवेंट के पहले बाजार वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं और एक तरफा गिरावट के बाद। अब वो वोलेटिलिटी के कारण कुछ भी हो सकते हैं। जनरली एक बेस फॉर्मेशन का ये शुरुआती संकेत होता है जब बाजार इंट्राडे में वोलेटिलिटी दिखाए, लेकिन इंट्राडे की ये वोलेटिलिटी अभी भी नैस्डैक में उतनी नहीं दिखी जितनी डाउ में दिखी है। सो आई थिंक 1-2 दिन और इंतजार करना चाहिए। मेरे ख्याल से दीप आज फेड की मिनट्स भी आने वाले हैं रात को। वैसे तो खैर सब कुछ जो उन्होंने किया कहा वो पता ही है, लेकिन कभी कभी क्या है, जब हम किसी चीज को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं ना, अरे क्या है सब मालूम है, फेड ने तो कर ही दिया, अब क्या लिखा क्या होगा, वो डेविल लाइज इन द डिटेल। तो वो कहीं ऐसा पता चला कि कुछ और ऐसा लिख के आया तो अमेरिकी बाजार अच्छे खराब दोनों हो सकते हैं। हाँ, सो आई थिंक बड़ा ट्रिगर महंगाई के आंकड़े हैं जो अमेरिका के आने वाले हैं। पिछले महीने 8.3% थे, इस बार 8.1% का अनुमान है, जो एडजस्टमेंट के साथ में, बिना एडजस्टमेंट के साथ 7.25% के आसपास सोच रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े पब्लिश होकर आते हैं वो एडजस्टमेंट वाले होते हैं, सीजनल फैक्टर को एडजस्ट करके जो देते हैं, तो 8.1% के आसपास का अनुमान है, यानी 20 बेसिस पॉइंट घटेगी। अगर कोई भी आंकड़ा 8% के नीचे का आता है तो अमेरिकी बाजारों को जोश देगा, पसंद आएगा। हाँ, सो 8% के नीचे का कोई भी आंकड़ा बन जाए तो मेरे ख्याल से वो अच्छा होना चाहिए। सो आई थिंक गुरुवार यानी कल शाम को अमेरिका में ये नंबर आएगा, परसों हमारे लिए। हाँ, परसों हमारे लिए। हाँ, हमारा रिएक्शन परसों, गुरुवार परसों एक दिन एक्स्ट्रा काम कर रहे हो आप तो। बड़ी मुश्किल से तो बुधवार तक पहुंचे। अच्छा, आज मिडवीक सेशन बोला तो बोलने वाला स्ट्रैटेजी के समय बोला। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 दिन आपने इतना ज्यादा प्रेशर में काम कर लिया कि आपका मिडवीक से ज्यादा हो गया है। लेकिन कुल मिला के ये है कि भाई ये नंबर देखने के बाद मेरे ख्याल से शुक्रवार से थोड़े से हमारे बाजारों को डायरेक्शन क्लियर कट मिलेगा। उससे पहले थोड़े वॉलेटाइल रह सकते हैं, लेकिन कल एक अच्छा बात यही हुआ है, अगर आज फिर से एक अमेरिकी बाजारों में इसी तरह का वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन मिले, जहां जिसको एग्रेसिवली बेचना है बेचो, जो खरीदना चाहता है उसको लगता है कि भाव बहुत अच्छे ले लेना चाहिए, इन्फ्लेशन का नंबर थोड़ा भी अच्छा आ गया तो मार्केट रिकवर हो जाएगा, ओवर सोल्ड है। सो दोनों तरह की स्ट्रांग व्यू चाहिए, और जब दोनों तरह के व्यू स्ट्रांग होते हैं लेने और बेचने वालों के, तो मार्केट वोलेटाइल ज्यादा होता है, और ये वोलेटिलिटी बेस फॉर्मेशन का काम करती है, जिसका पहला शुरुआती संकेत आया। अब इसमें दिक्कत एक ही है, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल देता आपको कि अमेरिकी बाजार बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेस फॉर्मेशन की जो बात है ना,
इसमें मजा कब है दीप? इसमें भी देखिए चीजें अलग अलग तरीके से होती है। एक, बेस फॉर्मेशन अपने आप हो, बिना खबर के नॉर्मल सा मार्केट है, उस नॉर्मल से मार्केट में जिसको लेना वो ले रहा है, जिसको बेचना वो बेच। दूसरा होता है वोलेटिलिटी खबर के दम पर। तो बिना खबर के दम पर जब मार्केट ज्यादा वोलेटाइल हो, वो ज्यादा आपको सच्चा संकेत देता है, वो कॉन्फिडेंस वाला संकेत देता है कि हाँ, यहाँ पर सिर्फ एग्रेसिव बायर और एग्रेसिव सेलर दोनों मिलकर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन खबर के दम पर तो आप लेना भी चाहें तो मूड बदल सकते हैं, बेचना भी चाहें तो बदल सकते हैं। इसलिए कल के उतार चढ़ाव से अच्छी बात तो है, लेकिन जितनी चाहिए उतनी है नहीं। सो मुझे लगता है कि आज से लेकर गुरुवार तक, आजकल 2 दिन 3 दिन, आपको 2 दिन मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजारों को देखना है, और शायद शुक्रवार से फिर अमेरिकी बाजार, या ज्यादा से ज्यादा सोमवार से आपको क्लियर कट ज्यादा बेहतर डायरेक्शन देने लगेंगे। जिन लेवल पर हम अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों में घुस रहे हैं, दोनों तरफ के मूव बड़े आने की संभावना है। घटना है तो घटने के लिए भी ये ट्रिगर आपको दे देंगे, और रिकवरी होनी है तो इससे बढ़िया ट्रिगर आपको मिलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से कल का सेशन अमेरिका में और परसों हमारे लिए मेक और ब्रेक का हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है आज और कल कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली बड़े सेशन के पहले भी बड़े मूव आ सकते हैं, और उसके लिए आजकल तैयार रहना चाहिए। 100%। चलिए, तो तैयार रहिए। वॉलेटिलिटी थोड़ी आ सकती है वैसे।